हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक आम से बनकर तैयार हुई है, जो अद्भुत है और जाहिर सी बात है, जो देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में यकीन मानिए अच्छा ही होगा। और ये सॉफ्ट बनी है। आप इसमें एक खास बात और है कि यहाँ आप घी भी डाल सकते हैं। हमने दादी स्टाइल से बनाया तो दादी स्टाइल से बनाया तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। आप घी डालेंगे तो और क्रिस्पी बन जाएगी। डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ एक पका आम लिए हैं, जिसको हम छील लेंगे। चाहे तो आप चाकू की सहायता से भी छील सकते हैं, चाहे तो ये आम जो है सफ़ेदा है, ये पीलर से भी आसानी से छिलका उतर जाती है, क्योंकि इसका स्किन जो है हार्ड होती है थोड़ा। चलिए इसी तरह हम इसको पील कर लेते हैं। चलिए आम को हमने छील लिया। अब एक बार हमें इसे वॉश कर लेते हैं। चलिए हमने इसको वॉश कर लिया। अब बिल्कुल रफली इसे काट लें। रफली हमने इसको इसलिए काटा कि हम इसका प्यूरी तैयार करेंगे। तो हमने उसको प्यूरी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सी का जार। आप इसे मिक्सी में भी नहीं, चॉपर में भी कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ये पके आम जल्दी से मैश हो जाती है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए हम सभी को इसको प्यूरी बना के इसको तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने इसके अच्छी तरीके से प्यूरी तैयार कर लिया। कुछ इसमें विदाउट लम्प्स, आप देख पा रहे ये बिल्कुल लम्प्स नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें लम्प्स रहा तो आपको छानने की नौबत आ सकती है। अगर विदाउट लम्प्स रहेगी तो छानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसको बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ बढ़ने से आइए हम इसे जान लेते हैं कि किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ 1 कप मैदा लिए हैं, वहीं हम 1 कप आटा भी गेहूं का लिए हैं। ये जो वही गेहूं का आटे हैं जो हम डेली यूज में लाते हैं, रोटियां बनाते हैं घर में। और ½ कप सूजी लिए हैं। टेस्ट को एनहेंस करके लिए हमने इलायची का पाउडर डाला हुआ है। आप यहाँ इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। और हमने साबुत सौंफ लिए हैं। इसमें मैं ड्राई फ्रूट नहीं बोलूँगी, आपकी इच्छा है तो आप किशमिश डाल सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट नहीं भी डालेंगे तभी भी टेस्ट बनने वाले हैं। तो आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो है आम का ठेकुआ, जो कि अभी आम का सीजन है, इसलिए हम सोचे आपके साथ शेयर करें। बहुत ही यमी बनती है और आम का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो सब आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हम लिए हैं एक फ्राइंग पैन। आप कोई भी पॉट यहाँ ले सकते हैं, मोटी तले वाले। अब हम ये जो प्यूरी बनाकर तैयार किए हैं इसको हम डाल देंगे। आम मीठा है इसलिए हमने चीनी कम डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको 1 मिनट के लिए इसे चलाना है, बस चीनी को इसे पकाना है। अब मैंने जैसे बताया वीडियो में आपको कि क्यों ये टाइट हो जाएगा, ये क्यों सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम कच्चे आम के चाहें तो इसी पेस्ट से हम बना सकते थे आटे में मिलाकर, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप खाएंगे ना तो इसको एक तो आम का टेस्ट आएगा और वह लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी नहीं कर सकेंगे और जल्दी खराब होने की भी संभावना हो। चाहे आप फ्रिज में तो रखेंगे नहीं ठेकुआ को, इसीलिए हमने ये प्रोसेस अपनाया है। इसको हमें 1 मिनट के लिए इसे चलाना होगा ताकि चीनी तब तक मेल्ट भी हो जाए, घुल मिल जाए और ये थोड़ी सी पक भी जाए। चलिए 1 मिनट हो चुके हैं। इसका थोड़ी सी कलर चेंज हो गया, पता चल गया, और चीनी भी घुल गया। गैस को करते हैं ऑफ। अब आप ऐसा ना करें कि जैसे ही आम का प्यूरी इसको तैयार हो गया और तुरंत उसमें आटे में डाल देंगे, नहीं, इसे बिल्कुल ठंडा होने दें इसको। चलिए ये पल्प जो है हमारा ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर घी डाल सकते हैं, हमने यहाँ नहीं डाला, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं या तो डाल भी सकते हैं। अब यहाँ ना तो पानी आपको डालना है ना दूध डालना है। अब आपको बोलिएगा कि एक सवाल है। क्या सवाल है? कि अगर आटा ज़्यादा हो तो आम की प्यूरी अगर कम पड़ जाए तब हम क्या करें? तो उस हिसाब से ही हमने मेजरमेंट लिया है कि 1 आम के लिए बना रहे हैं तो हमने 1 कप ही डाला है, ध्यान दीजिएगा। और जितना प्यूरी है आप देखिएगा, हमें एक भी बूंद पानी नहीं लगेगा।
और इसकी आटा कितना गूंदना है, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल गीला नहीं, ताकि हम एक ठेकुआ की तरह इसे हम शेप भी दे सकें और खाने में ये क्रिस्पी भी लगेगी। इसलिए हमने थोड़ी सूजी डाला है। थोड़ी थोड़ी करके इसको आटा हार्ड इसको गूंथते जाना है। अब जो इतना सा आटा बचा है, ये जो हमारा प्यूरी बची हुई है, इसमें हम डाल देते हैं सारे, इसी को ले लेते हैं इसको बस। अब आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा बिल्कुल बन जाएगा, तभी हमने मेजरमेंट सही रखा है। सभी को हमने इसको गूंद लेना है, एक सख्त डो बना लेंगे। अगर आपको आम ज़्यादा हो जाए तब यहाँ पर आप आटा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए आटा को हम गूंथ लिए हैं, आप देख पा रहे हैं कितना हार्ड है, आपको पता चल रहा होगा। कुछ इसी प्रकार आपको इस तरह का टाइट गूंथेंगे तभी तो आप बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ हमने चीनी डाला, आप चाहें तो इसका चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसको कोई रेस्ट नहीं देना है। अगर आप रेस्ट आपने दे दिया ना तो चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, फिर आप ठेकुआ नहीं बना, क्योंकि आम को हमने पका के डाला हुआ है। चलिए तो इसको अब बना लेते हैं। अब हमारे पास ये साँचा है, अब हम साँचा को अच्छी तरीके से साफ़ करके पोंछ लिए हैं, गीला नहीं होना चाहिए। अब थोड़े से यहाँ घी या तेल डाल लीजिए। घी या तेल इसमें हम इसलिए डालते हैं ताकि ये जब हम ठेकुआ को डालें तो ये चिपके नहीं। अब हम छोटी छोटी लोई या बड़ा लोई जैसे बनाना चाहें आप उसी हिसाब से ठेकुआ को पहले सबसे गोल करके चिकना कर लें इस प्रकार, और उसके बाद यहाँ से प्रेस करते हुए हथेली की सहायता से ये जो हथेली ये पोर्शन इसको चारों साइड से दबाते हुए, ताकि किनारा पतला ना हो, और बीच में हल्का सा प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद आपका इस तरह का ठेकुआ तैयार हो जाए। चलिए इसी तरह बना लेते हैं। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके कई तरीके हैं इसको बनाने के लिए। अभी फिर से बता देते हैं। लोई लीजिए और इसको फैलाते हुए बीच में प्रेस कर दीजिए, चिपकता है घी डाल दीजिए। कोई इसी तरह जैसे काटा ये है, कोई छोटा सा ग्लास लीजिए, इसको इसी तरह घुमाते हुए कुछ इसी तरह शंख का डिजाइन बन जाएगा। बहुत तरीके हैं ठेकुआ बनाने का, ज़रूरी नहीं है कि साँचा ही हो। इसी तरह एक पैटर्न आ जाए, पैटर्न ही तो लाना है, वो भी नहीं है तो तीसरी तरीका है कि इसको फिर से सर्कल इसी तरह करिए, ओवल सर्कल जैसे आप कर सकें। ये जो कांटा वाले चम्मच होते हैं ना हर घर में, उसी तरह सबके पास इसको घुमाते हुए प्रेस कर लीजिए। ये भी एक डिजाइन बन जाएगा, बीच में फिर से दबा दीजिए ताकि एक डिजाइन बनेगा। इसी तरह चलिए सभी को बना लेते हैं। चलिए सभी ठेकुआ बनाकर हमने तैयार कर लिया। अच्छा, जब ठेकुआ आप बनाएं तो आटा को कवर करके रखें, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर है तो ये सूखने लगता है आटा। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस को करते हैं ऑन, और आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए जो आपके घर में, जिसमें आप कोई भी चीज़ को तलते हैं, सब्जी बनाते हैं। चलिए अब हम इसमें तलने के लिए तेल डाल देते हैं, ताकि हम ठेकुए का तेल डालना है ताकि हम इसे तल सकें। गैस की फ्लेम मीडियम रखें और तेल को गर्म होने देते हैं, बहुत धुआंधार भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। जब तेल गर्म हो जाए तो आप यहाँ धीरे धीरे ठेकुआ डाल दें। ठेकुआ को एक बार में जितना आए उतना ही डालें, और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, यानी मीडियम से थोड़ा सा कम। आप देख पा रहे हैं कितना फूले फूले बन रहे हैं, अपने आप फूला। एक बार इसको थोड़ी सी हिला दीजिएगा, देखिए कितना अच्छा से फूल गया। जब ये फूल जाए ना तो इसे एक बार पलटा दें। वाह, कचौड़ी की तरह फूला। चलिए सभी को पलटा देते हैं, वन साइड हो जाए इसी तरह। तो फूला इसलिए कि हमने इसमें मोयन नहीं डाले घी के, इसीलिए फूल गया। दोनों साइड इसे पका लेते हैं। चलिए बोथ साइड हो चुकी है, और एक एक करते हुए हम ठेकुआ को निकाल लेते हैं, और इसी तरह हमने सभी को तल के तैयार कर लेते हैं। सभी बनकर तैयार हो गया है। अब आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है। आपने देखा कि सिर्फ एक आम से बनकर ढेर सारी ठेकुआ तैयार हो गया। यकीन न मानिए, और इतनी टेस्टी लगी रही है। जिसको मीठा पसंद है ना उसके लिए तो मस्त बनी है। आप सोच रहे होंगे इतना नखरे कौन पाले, आम को पीसो और फिर उसके बाद बनाओ, लेकिन हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। और अभी मार्केट में आ रही है
तो हम सोचे आपके साथ शेयर करें। जब हम बनाएंगे तो आप क्यों नहीं। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इस ठेकुआ को आप हफ्ते भर तक इसे स्टोर कर सकते हैं और मेहमानों को खिलाइए, आए गए खाइए, खुद भी खाइए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।